ओके तो देखो मैंने क्वेश्चन पहले ही लिख दिया है तो ताकि मेरा टाइम ना वेस्ट हो, है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है दैट इज द पैराशूट इज बेल आउट फ्रॉम एन एरोप्लेन एंड आफ्टर ड्रॉपिंग टू अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर ही ओपन्स द पैराशूट एंड डीएक्सेलरेट at the rate of 2 meter per second square. If he reaches the ground with a speed of 2 meter per second, how long he was in the air and what height did he bails out from? तो आपके पास ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं 15.86 सेकंड, 235 मीटर और 12 पॉइंट। तो सारे जो ऑप्शन है आपस में बहुत मिलते जुलते ऑप्शन हैं। तो हमें ऑप्शन देख के नहीं करना है, इस वीडियो को आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखो पहले क्वेश्चन को समझो क्या है। जैसे कि यहाँ पर एक एरोप्लेन है, ठीक है, यहाँ से एक बंदा आया, उसने ये 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहाँ पर आके उसने क्या किया, एक पैराशूट को खोल दिया, ठीक है। और उसके बाद जैसे मान लो यहाँ पर अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर अर्थ है, इसके बाद क्या हो रहा है, ये यहाँ पर इसकी जो स्पीड है, आप पैराशूट खोल देते हो तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ से इसका जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इफ रीचेज द ग्राउंड विद द स्पीड, जो स्पीड आ रही है वो 2 मीटर पर सेकेंड आ रही है। तो हाउ लॉन्ग ही वॉज इन दी एयर, तो कितने टाइम के लिए वो एयर में था। तो जब ये अर्थ के पास पहुंच रहा था तो इसकी स्पीड और एक्सेलरेशन कुछ ही थी, है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि ये बताओ एक तो वो कितने समय के लिए हवा में था और एट व्हाट हाइट डिड दी बेल्स आउट फ्रॉम द प्लेन, कि प्लेन बेसिकली कितनी हाइट पे है अर्थ से। आपको एच और टी निकालना है। तो देखो यहाँ पर ना बेसिकली आपके पास दो केसेस बनते हैं। आई होप बहुत से बच्चे कर चुके हैं ये क्वेश्चन, आई नो जो नॉन मेडिकल में उनको मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आधे बच्चों को इसमें डाउट था, सो दैट्स व्हाई मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ दोबारा से। तो देखो यहाँ से क्या होगा, आपने बोलेंगे सर फर्स्ट केस बनेगा ये वाला, जब पहले 40 मीटर तक जब उसने पैराशूट को नहीं खोला था, ठीक है, मार्क माय वर्ड्स की पैराशूट अभी खोला नहीं था, तो डिस्टेंस कितना था 40 मीटर, है ना। और जब नीचे की तरफ आ रहा था, ग्रेविटी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी नीचे की तरफ आ रहा है, तो इट वुड बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और चला होगा तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। तो आपको क्या निकालना है, कितना टाइम लगा। तो बच्चे अगर आप यहाँ से लगाते हो दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, इनिशियली 0, s आपको गिवन है 40, तो देखो फर्स्ट तो आ जाएगा आपके पास हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप टाइम को सॉल्व करते हो, टाइम आपके पास बेसिकली क्या आएगा, अगर आप 10 भी ले लोगे तो भी ये 10 से भी हो जाएगा, अगर जी नहीं गिवन तो वैसे हमें 9.8 लेना होता है ना। तो यहाँ से ये बचेगा कितना, बचे 0 प्लस 4.9 टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 एंड आप बोल सकते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4.9, पॉइंट डालोगे ऊपर तो यहाँ से क्या आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 49 और अंडर रूट, है ना। तो इसको आप अगर कैंसिल आउट करेंगे कुछ 40, तो ये सॉल्व करके आपके पास कुछ आएगा 2.86 सेकेंड, ठीक है, 2.86 सेकेंड जो है आपके पास आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। ये टाइम वो है जो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है। उसके बाद टाइम चेंज होगा क्योंकि अब उसने पैराशूट को खोल दिया, अगर पैराशूट को खोल दिया तो एक्सेलरेशन भी आएगा और वेलोसिटी भी आएगा, ठीक है। तो आई होप आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। अगर आपके पास बुक है तो ये आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 31 है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखना है कि बाय ऑप्शन अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो आपका पार्ट बनेगा वो क्या बनना चाहिए, है ना। तो मैं एक बार के लिए क्वेश्चन आपके पास है ही वैसे यहाँ पर, है ना, मैं स्टेटमेंट को रख कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, सिर्फ यहाँ तक का टाइम आपके पास आ गया कि सर यहाँ हमें जो टाइम लगा होगा वो कितना लगा होगा, 2.86 सेकेंड लगा होगा। तो ये देखो जब यहाँ से आ गया डिस्टेंस आ गया तो आपकी स्पीड भी तो ही होगी कुछ, है ना। ये तो स्पीड पैराशूट के खोलने के बाद है, जब नीचे आ रहा था तब स्पीड कितनी रही होगी, वो कितनी होगी, देखो v इज इक्वल्स टू u प्लस जी। जब पैराशूट खोलने से जस्ट पहले उसकी स्पीड कितनी रही होगी, तब थोड़ी 0 होगी, तब तो ये आएगी ना 0 प्लस 9.8 इंटू टाइम कितना लगाते हुए 2.86, तो ये होगा। आप इसको सॉल्व करते हैं बच्चे तो ये कुछ आपका 2.28 के अप्रोक्सीमेट आएगा,
क्योंकि देखो यार यहाँ से ये 40 है ना, ये इसको आप लिख सकते हैं 49 का अंडर रूट हो जाएगा 7, देखो ना यहाँ से क्या बनेगा, बेसिकली आपका क्या आ जाएगा 20/7 लिख सकते हो, है ना। 400 किसका स्क्वायर है 20 का, तो 20 आ जाएगा। 49 किसका स्क्वायर है, तो 20/7 लिखोगे तो ज़्यादा इजी है। तो यहाँ पर भी अगर आप इसको देखो 20/7 लिखो तो ये कट जाएगा 98 से ना, तो 14 एग्जैक्टली आपका कितना आ जाएगा 20 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी वुड बी 28 मीटर पर सेकंड। तो देखो यहाँ से आपने क्या देखा कि वेलोसिटी आते हुए कितनी थी 28, लेकिन जैसे ही उसने क्या खोल दिया, पैराशूट खोल दिया। जब पैराशूट को खोल देगा तब क्या होगा, देखो जब पैराशूट खोल दिया तो दैट मींस ये उसकी इनिशियल आफ्टर, यहाँ पर आपको लिखना देख सकते हैं कि आफ्टर पैराशूट इज ओपन, है ना, देन तो जो ये पैराशूट खोलने से पहले जो फाइनल थी, अब ये क्या बन जाएगी, ये इनिशियल बन जाएगी और फाइनल कितनी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। और आपको एक्सेलरेशन गिवन है -2 क्यों लिखा, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ था डी एक्सेलरेट, अगर बढ़ रहा होता तो पॉजिटिव लेते, है ना, अगर कम हो रहा है डी एक्सेलरेशन दिया है उसको तो -2 मीटर पर सेकेंड इसको लेंगे। अब आपको क्या निकालना है, देखो अब तो टाइम निकालना है, यहाँ से आप कितना टाइम लगा होगा नीचे आते हुए, है ना, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आपने देखना है। तो देखो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, फिर से आप लगा सकते हैं, आपके पास v भी है, u भी है, a भी है, तो आप बोल सकते हैं v = अगेन u प्लस gt की जगह 80 ही लगाओगे, क्योंकि अब ग्रेविटी का नहीं एक्सेलरेशन नॉर्मली आ रहा है ना। तो 2 create acceleration is -2, so it would be, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2t = 26, टाइम = 13 सेकेंड। देखो टाइम आपके पास आया 13 सेकेंड और यहाँ कितना आया था 2.86 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, है ना, टोटल टाइम आपके पास हो जाएगा 13। देखो अगर तो सब्जेक्टिव है फिर तो आपको सारा निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हो तो आपका आंसर ये बन चुका है, क्योंकि देखो फिर आपको डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, आपने एक चीज निकाली 15.86 और तो किसी में नहीं है 15.86, है ना, तो दैट मीन्स आपका आंसर तो ए ही है। लेकिन चलो फिर भी हम अपनी उसके लिए सेटिस्फेक्शन के लिए हम डिस्टेंस देख सकते हैं, 40 मीटर तो हमारे पास था ही ना, तो हम नेक्स्ट जो डिस्टेंस है वो यहाँ निकाल लेते हैं, दैट इज ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप, है ना, हाफ 80²। डिस्टेंस निकालना है, आते हुए u कितना था 28 था, कितना टाइम लगा 13 सेकेंड लगे सर, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन था -2 और ये है 13 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके आई थिंक आपके पास कुछ 196 आएगा, है ना, 196 प्लस 40 करना है, क्योंकि ये 190 इसने 5 दिया हुआ, जैसे 6 ऑप्शन में होना चाहिए था, क्योंकि वो ज़्यादातर बच्चे 195 ही है, 195 ही है ना। जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 195 प्लस 40, तो इट वुड बी 235 मीटर्स, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज दी आंसर। तो देखो क्वेश्चन बहुत हुआ, आपको प्रैक्टिस करने पे ही है। देखो जो हमने लास्ट एक क्वेश्चन किया था जिसमें बैलून वाज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 98.8 है ना, लास्ट कल हमने कल वाली वीडियो में मैंने डाला था क्वेश्चन कि एक बैलून है जो कि असेंड हो रहा है ना, वो मोशन में था, अब ये प्लेन क्या है रेस्ट में है ना। अब अगर आप यहाँ से जंप करोगे तो वो चीज़ सीधा नीचे जाएगी, लेकिन अगर मान लो ये चीज़ ऐसे असेंडिंग में है, मैं ऐसे मोशन में हूँ, मैं यहाँ से किसी चीज़ को फेंकूँ, मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो वो मोशन कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा नीचे। अगर नीचे की तरफ भी घेर रहे हो तो अगर आप ऐसे जा रहे हो, आप नीचे की तरफ, आप तो मोशन में चले गए ना, तो बॉडी पहले ऊपर आएगी फिर नीचे जाएगी, है ना। जब असेंडिंग में होते हो, मोशन में होते हो हवा में, तो कोई चीज़ जैसे देखो ना, बस में बैठे हो ऐसे, है ना, अब बस में कोई चीज़ फेंको, बस तो चल रही है ना, तो वो पाथ कैसा फॉलो करती है, कुछ ऐसा सा पाथ फॉलो करती है ना, दिस वन ऐसे आपको लगेगा कि चीज पीछे को गई, है ना, तो वो एक रिलेटिव मोशन वाला ये चीज बनती है, ठीक है। तो ये आंसर था, देखो, है ना। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखेंगे इसके कैसे करने हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज 100 मीटर स्प्रिंटर इंक्रीजेस हिज स्पीड फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप टू 3 क्वार्टर्स। तो 100 मीटर की रेस को उसने 3 पार्ट्स में क्या किया है, जो भागा है, जैसे जो भी है ना। तो एंड टोटल लास्ट क्वार्टर विद यूनिफॉर्म स्पीड, जो लास्ट क्वार्टर है, जैसे अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन ये है बेसिकली आपके पास, ये 3 क्वार्टर्स, जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना है
100 मीटर्स है, तो आपको क्या बोलता है, हाउ मच टाइम डज शी टेक टू कवर दी फर्स्ट एंड द सेकंड हाफ ऑफ दी। तो देखो जैसे मान लो मैं इसको ए मान लूँ, बी एंड सी। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को ये डाउट था, दैट इज कि इंक्रीजेस फ्रॉम रेस्ट, तो यहाँ पर ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, 0 एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप टू 3 क्वार्टर्स, है ना, कि 3 क्वार्टर्स तक ये, है ना, ऑफ टोटल रन। हमने बोला कि सर ऐसा है कि फ्रॉम, अगर हम रेस्ट से बात कर रहे हैं तो उसकी जो एक्सेलरेशन बढ़ रही है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बढ़ रही है अप टू 3 क्वार्टर्स ऑफ टोटल रन एंड कवर लास्ट कवर विद यूनिफॉर्म स्पीड। जो लास्ट वाला है बी से लेके सी डिस्टेंस की किसमें है, ये यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। तो देखो आपको क्या निकालना है, हाउ मच टाइम डज शी टेक टू कवर फर्स्ट एंड सेकंड हाफ। तो क्योंकि देखो यार यहाँ पर डिफाइंड नहीं है कि क्वार्टर्स लेने कैसे हैं ना, अगर आप मान लो आपकी बुक में जो गिवन है वो ऐसे गिवन है 50 25 25 ना, टोटल 100 हो गया। अब कोई बच्चा कहता है नहीं भैया मैं तो ऐसे लूंगा 40 30 40, ले लो, आंसर सेम आएगा, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना, आप ट्राई करके देख सकते हैं 3 क्वार्टर्स का इसमें, ठीक है। तो अगर हम टोटल की बात कर रहे हैं, जैसे ये 100 है, जब मैंने स्टार्ट किया, अगर मैं O से लेके A पॉइंट की बात करूँ, ठीक है, जैसे थोड़ा सा बड़ा दिखाते हैं ताकि प्रैक्टिकल भी लगे ना, ये वाला ये 50 तो ये थोड़ा 25, ठीक है। तो अगर हम बात करें O से A पॉइंट की इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0। और देखा अगर आप 40 60 भी हम 40 60 भी करके देख लेंगे वो आसपास ही आएगा, थोड़ा सा फर्क पड़ता है सेकंड्स में, ठीक है। तो इनिशियल 0 है, डिस्टेंस कितना है 50 मीटर, ठीक है, और एक्सेलरेशन आपको गिवन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको टाइम निकालना है ना। देखो यही लगाओगे बच्चे, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो देखो यहाँ से क्या होगा, इनिशियल तो 0 था सर, डिस्टेंस कितना था 50, टाइम कितना है, टाइम ही तो निकालना था, हाफ इनटू एक्सेलरेशन मतलब g आपको 1 दिया हुआ है टाइम स्क्वायर, है ना। तो बच्चे यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस हाफ टी स्क्वायर 50, 100 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, और t का अंडर रूट करोगे तो 10 सेकेंड्स। तो पहला सेकंड कवर करने के लिए उसको क्या लगा, 10 सेकेंड्स लगे। अब यहाँ से क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, क्योंकि जब मुझे क्वार्टर से डिफाइन नहीं है तो मैं एक्सेलरेशन भी कैसे बढ़ा दूँ, है ना। उसने बोला कि फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ, कि हर क्वार्टर में जो आपका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से बढ़ रहा है ना। तो हमने क्या किया, हमने अपना क्वार्टर दोबारा से चेंज कर दिया। मैंने बोला ठीक है अब मैं बात करता हूँ 0 से लेके B की, तो नहीं बढ़ा होगा। देखो अगर हम बात करते हैं कि 0 टू A फिर A टू B, है ना, फिर तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, है ना। कि सर आपने बोला है कि रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप टू 3 क्वार्टर्स, हर क्वार्टर में 1 के हिसाब से बढ़ना चाहिए। मैंने क्वार्टर ही चेंज कर दिया। देखो बाय ट्रिक का ये क्वेश्चन, अगर हम ध्यान से समझे तो क्योंकि यार एयर ट्रिपली में और ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक तो होगी हो। मैंने यहाँ पर अपना मोशन ही चेंज कर दिया। मैंने पहले O2A लिया, मैंने कहा मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपना जो क्वार्टर है वो O से B मान, ठीक है। अगर आप O से B मानते हो तो डिस्टेंस कितना होगा, 75 मीटर होगा, है ना। एक्सेलरेशन कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि अभी तो चेंज नहीं हुआ ना। जब मैंने एक्सेलरेशन को ही 1 मान, जब मैंने अपना जो आपका फर्स्ट क्वार्टर है मैंने वही 75 मान लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने ये ट्रिक करनी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा बच्चे, एक्सेलरेशन फिर से आप वही फॉर्मूला लगाओगे, है ना। फिर से लगाओगे क्या, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, s 75 है, ये 0 होगा क्योंकि इनिशियल 0 है, प्लस हाफ इंटू 1 इंटू टाइम स्क्वायर। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, पहले टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ रहा था, अब टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 150, और टी का अंडर रूट, तो देखो यार 150, तो यू ऑल नो यार 144 12 का स्क्वायर होता है, तो ये कुछ 12 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मैं एग्जैक्ट जो आंसर आपका है 12.2 आई थिंक, यस सेकंड्स। तो यार देखो ये जो हमने ट्रिक करी किस लिए की है, देखो ये जो डिस्टेंस है ये वाला, है ना, ये किसका है, ये A टू B, और सॉरी OA का डिस्टेंस है ना। और ये वाला जो डिस्टेंस है वो किसका है, OB का डिस्टेंस है। तो अगर मैं OB में से OA माइनस कर दूं तो मेरे पास AB का टाइम आ जाएगा, है ना। तो यही चीज हमने करी है बच्चे यहाँ पर। तो जिनको डाउट आया था देखो तो इसमें डाउट वाली बात नहीं है वैसे, है। तो आप इसमें A से B की वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, है ना। और हाउ मच टाइम, क्योंकि देखो वेलोसिटी निकालोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आगे वो किस यूनिफॉर्म स्पीड से चला होगा, है ना। तो देखो अगर मैं बात करूँ इसी बात में, यहाँ पर अगर आप बात करो कि सर अगर हम बोलते हैं जब अगर ये टाइम लिया था उसने तो वेलोसिटी कितनी रही होगी,
ये रही होगी वेलोसिटी, स्टार्टिंग में 0 थी, एक्सेलरेशन में था, कितना टाइम लगा O से लेके B तक 12.2, तो वेलोसिटी भी इतनी रही होगी सर, है ना, क्योंकि देखो ये इसलिए किया है क्योंकि कवर द लास्ट क्वार्टर विद द यूनिफॉर्म स्पीड, जो लास्ट क्वार्टर उसने ट्रैवल किया है वो यूनिफॉर्म स्पीड से किया, वहां कोई एक्सेलरेशन नहीं था, ठीक है, तो ये चीज है बेटे। तो अगर हम उसकी बात करें आपके पास, अब यहाँ से आपके पास क्या हुआ, देखो हमारे पास दो आंसर मिल गए हमें, फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर का जो टाइम है आपसे, OA का टाइम कितना आया 10 सेकंड फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है, जो फर्स्ट क्वार्टर का टाइम है वो आया 10 सेकंड, सेकंड क्वार्टर का जो टाइम आया वो कितना आएगा, वो आएगा 12.2 माइनस 10, दैट इज 2.2 सेकेंड्स, है ना। देखो O से B कितना था 100 सेकेंड और 10 सेकेंड, है ना, और O से A 10 सेकेंड था, O से B कितना है यहाँ से यहाँ तक 12.2, तो 12.2 में से ये वाले सेकेंड माइनस कर दोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा और टाइम आ जाएगा 2.2 सेकेंड्स, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। उसके बाद तो डिस्टेंस बचा कितना, फिर अगर आप BC बात की डिस्टेंस की बात कर रहे हो, क्योंकि अब तो यूनिफॉर्म है ना, तो एक्सेलरेशन की तो जरूरत ही नहीं है आपको, तो टाइम किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है 25 और स्पीड कितनी है 12.2, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा कुछ C2D के लिए 2.04 सेकेंड, ठीक है, तो ये आपका ये आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं पूछे टोटल हाफ और सेकंड हाफ, है ना, क्योंकि उसने आपसे पूछा हाउ मच इट टेक टू गो फर्स्ट एंड सेकंड हाफ ऑफ द रन, तो सेकंड हाफ देखो स्टेटमेंट पे जाओ, फर्स्ट हाफ के लिए कितना, फर्स्ट हाफ कितना 100 मीटर है ना, तो फर्स्ट हाफ कितना हो 50, फर्स्ट हाफ के लिए आंसर आएगा 10, सेकंड क्वार्टर की नहीं, सेकंड हाफ की बात करेगा, स्टेटमेंट पे जाओ, सेकंड हाफ, है ना, सेकंड हाफ का क्या मतलब है 50 के इधर वाला, है ना, तो A से B कितना था 2.2 प्लस 2.04, तो 2.24 सेकंड, तो देखो फर्स्ट हाफ उसने ट्रेवल किया किससे 10 सेकंड में, सेकंड हाफ क्योंकि एक्सेलरेशन था ना हमारे पास, है ना, एक्सेलरेशन था, तो सेकंड हाफ उसने बहुत तेजी से किया 2.24 सेकंड से, ठीक है, तो ये चीज आपने बच्चे ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के बीच में जिस तरह से एक बार आंसर मैच कर लेते हैं कि आपका आंसर ना गलत हो जाए। हाँ, फर्स्ट हाफ के लिए 10 रहेगा और सेकंड हाफ के लिए आपके पास कितना आया 2.24 सेकंड। आई होप सब समझे होंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर ये जिन बच्चों को डाउट था बच्चे बहुत सारों को, ये देखो फर्स्ट एंड सेकंड हाफ स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, अगर यहाँ हाफ का लिखा होता तो डिवाइड नहीं कर पाओगे ना, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ तो इट शुड बी इक्वल ना, 50 एंड 50 होगा तभी होगा ना, तो वैल्यू चेंज करके भी देखोगे, मैंने करके देखा था, तो जैसे आपका ये आ रहा है कितना 2.2 ना, अगर आप 40-30 में करते हो तो वो 2.86 समथिंग आता है, तो वो थोड़ा सा फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि अगर एक 40 और सेकेंड हाफ तो 60 हो गया ना, तो हाफ जब बात करोगे तो 50, 25 में ही आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप ये समझे होगे क्वेश्चन को। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन उठाते हैं अच्छा सा, है ना, वो आप एक बार ट्राई करेंगे खुद सारे, ठीक है, तो जब तक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।